हम लोग बैकुंठ को चले जाएंगे, लेकिन जब बहू आती है और गरम गरम क्या खिलाती है, वो गरम गरम उड़ेलती है, गरम गरम खिलाती नहीं है, वो गरम गरम सुनाती भी है और गरम गरम उड़ेलती भी है। आज मैं बहुत दुखी हूँ साहब जी। कल ही आकर के कहने लगे तो मुझे लगा कि हम लोगों को लगता है कि ये तो बहू वाला है, ये तो बेटा वाला है, ये तो धन वाला है, ये तो चरपहिया वाला है, ये तो बड़ी बिल्डिंग वाला है, ये तो बहुत सुखी होगा। लेकिन जी नहीं, ये माप तो नहीं है सुखी होने का। सतगुरु विशाल देव कहते हैं, संत सुखी गुरु ज्ञान में, संत सुखी गुरु ज्ञान में, जहान दुख को नाम, ज्ञान करें आहार नित, बसे ज्ञान के धाम। संत कोई सुखी है। यदि आप रामायण खोल के देखेंगे तो रामायण में एक चौपाई आती है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिमी हरि शरण न एको बाधा। ये रामायण की चौपाई है। सुखी मीन, मछली कहाँ सुखी हो सकती है? मछली तो पानी में ही सुख शांति से रह सकती है। जैसे पानी से बाहर निकाल दो मछली को तो मछली तड़प तड़प करके मर जाती है। बस ऐसे ही है, हम लोग सुखी नहीं हो सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। धन तो है, परिवार तो है, बेटी बेटा तो है, 2-4 बिल्डिंग तो है, 10-20 लाख रुपया तो है, बड़ी बड़ी पोस्ट तो है, हम डॉक्टर मास्टर तो हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। और ज्ञान जब नहीं है, आर्ट्स ऑफ लिविंग जब नहीं है, जीवन जीने की कला हमारे पास में नहीं है, तो हमसे बड़ा दुखी इस संसार में और कोई नहीं है। इसलिए सुख दुख तो लगे रहेंगे। जैसे डॉक्टर जी ने इस पहलू को लेकर के 2 in 1 2 कार्यक्रम रखा है, एक छठी का, एक मरली का। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये आपको छोड़ने वाला नहीं, जिंदगी भर दोनों चीज। जैसे जन्म लेगा, जस्ट बिहाइंड उसके पीछे मृत्यु लगी हुई है। हम कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा बेटा 10 महीना अभी बेटा हुआ है, लाल हुआ है, तो हम लोगों की छाती 36 इंच 52 इंच हो जाता है और हम इतने खुशी होते हैं। लेकिन उसके पीछे मृत्यु चोटी को पकड़ करके, बेटा तो है लेकिन उस बेटा का 1 सेकंड की गारंटी नहीं है कि बेटा कब तक जिएगा। मैं भी बोल रहा हूँ इस मंच में बैठ करके, सालों के बाद मैं आया हूँ। बड़े भैया का लड़का कहा, साहब जी अब 2003 में आए थे, मेरे शादी में प्रसाद गए थे, मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहू बेटा को याद है। 2003 में मैं आया था शादी में, मकान के उद्घाटन में भी मैं आया था। लेकिन अब की बार जो मैं आया हूँ, बहुत दिन के बाद में आया हूँ, इसीलिए बड़ा छोटा का मुझे पहचान नहीं आ रहा था कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुत दिन के बाद में याद आया। तो कुल मिला करके मैं कह रहा था, मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल। हमारे जाने के बाद में एक आवाज आती है, एक आवाज आती है, फला गौटिया जी बहुत अच्छे थे, वो चले गए, गांव का बहुत बड़ा नुकसान कर गए। अब नुकसान क्या कर गए? वो गए तो अपने अस्तित्व को लेकर के चला गया। संस्कार तो दे करके गए, आदर्श दे करके गए, लेकिन अपने अस्तित्व को लेकर के चले गए। वो देश का बहुत बड़ा नुकसान था। हमारी माँ जब घर में होती ना, माँ घरे खाट में, माँ घर में खाट में पड़ी रहती है, लेकिन घर है वो गर्म रहता है कि चलो माँ तो है। लेकिन जैसे ही माँ की अर्थी निकल जाती है, घर सुना हो जाता है, हम सब बेसहारा हो जाते हैं। ऐसा ही है, जब एक अच्छा आदमी, एक संस्कारी आदमी हम सब के बीच से जब उठ करके जब चला जाता है, तो हम सब कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए हम लोग असहाय हो जाते हैं। और उसकी भरपाई तब होती है जब उसकी जगह पर कोई अच्छे संस्कारी गाइडेंस करने वाला, हमको प्रेरणा देने वाले जब आते हैं, तभी उसकी भरपाई हो पाती है। और आज उस महान आत्मा को, माता श्री को मैं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए